मनुष्य के जीवन को सुखकर बनाने के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है शुक्राचार्य ने। स्त्री एवं पुरुष के कई लक्षणों का वर्णन अपनी नीतियों में किया है। शुक्राचार्य भले ही दैत्यों के गुरु थे, किंतु उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मानी गई है। इसी कारण देवता भी शुक्राचार्य की नीतियों का सम्मान करते थे। शुक्राचार्य ने नीतियों में स्त्री एवं पुरुष के कई दुर्गुणों का वर्णन किया है, जिसका त्याग उन्हें अवश्य करना चाहिए, तभी वे अपने जीवन को सुख शांति से व्यतीत कर सकते हैं। अन्यथा उन्हें दरिद्रता एवं कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शुक्राचार्य ने पुरुषों को पत्नी के अलावा अन्य ऐसी कौन सी स्त्रियों के बारे में बताया है जिनके साथ वो प्रेम कर सकता है अथवा उन्हें अपने जीवन में स्थान दे सकता है, और ऐसी कौन सी स्त्री है जिनसे उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री पुरुष के जीवन को स्वर्ग बना सकती है तो वह स्त्री ही होती है जो उसके जीवन को नरक बनाने में सामर्थ्य है। स्त्रियों के मोह में फंसकर बड़े बड़े विद्वान ऋषियों ने अपना तपोबल खो दिया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने राज्य खो दिए। यहाँ तक कि देवताओं को भी स्त्रियों ने मोहित करके पृथ्वी पर पशुओं की भांति जीवन जीने पर विवश कर दिया था। अतः स्त्रियों की माया अपरंपार है। स्त्रियों को तो बड़े बड़े तपस्वी भी समझ न पाए, तो साधारण मनुष्य की क्या बात है। मनुष्य को सावधान होकर अपने मन को स्त्री आसक्ति से दूर रखना चाहिए। ये कल्याणकारी होता है। मनुष्य को सावधान होकर अपने मन को स्त्री आसक्ति से दूर रखकर सदा ही कल्याणकारी कार्य करते रहना चाहिए, अन्यथा उसका विनाश हो जाएगा। आइए जान लेते हैं शुक्राचार्य के महत्वपूर्ण उपदेश को। शुक्राचार्य कहते हैं, एक पुरुष का मन केवल स्त्री का नाम लेने मात्र से ही हर्ष से भर जाता है। वह आनंदित होकर झूमने लगता है। वह केवल स्त्री का नाम सुनते ही उसके रूप की कल्पना करने लगता है। उसका मन काम भाव से भर जाता है। वह स्त्री को देखे बिना ही उसके साथ भोग विलास करने की कल्पना करने लगता है। फिर ऐसे नीच के सामने वह स्त्री साक्षात प्रकट हो जाए तो उसकी ईश्वर भी रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे नीच का कोई भला नहीं कर सकता जिसके चित्त में केवल स्त्री ही बसी हो। मन को ऐसा होना चाहिए कि स्त्री के रूप को देखकर भी मन में कोई विकार उत्पन्न ना हो, तभी उस पुरुष का भला हो सकता है। नीच पुरुष जब एकांत में हो तो वो ये कामना करता रहता है कि कोई सुंदर स्त्री उस एकांत स्थान में आ जाए और उसकी काम इच्छा को संतुष्ट करे। एकांत में बैठे नीच के मन में सुंदर यौवन से परिपूर्ण स्त्री की आकृति दिखाई देने लगती है। वो स्त्री के सुनने के लिए आतुर बैठा रहता है। वो स्त्री के कोमल स्पर्श की कामना करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी उत्कर्ष नहीं हो सकता। मन को सदा ही अपने अधीन रखने वाले ऋषि मुनियों के मन को भी स्त्रियां काम वासना से भर देती हैं। जब मुनियों की यह दशा है तो अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाले साधारण मनुष्य की क्या बात की जाए। उन्हें एकांत में कोई स्त्री दिख जाए तो वे स्वयं का नाश अवश्य ही कर लेंगे। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित समय आने पर विवाह कर लेना चाहिए और अपनी पत्नी के प्रति एक निष्ठा रखनी चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं कि स्त्रियों में रुचि न रखने वालों के लिए स्त्री सदा ही सुख देने वाली होती है, अर्थात जो अपने इंद्रियों को वश में कर ले और अपने जीवन का उत्कर्ष कर ले, स्त्रियां उसे ही अपना प्राणनाथ स्वीकार करना पसंद करती हैं। ऐसे पुरुषों के लिए स्त्री अपना सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर हो जाती हैं। शुक्राचार्य कहते हैं, किसी युवती से प्रेम करना अनैतिक नहीं है। जिस स्त्री से समाज अथवा धर्म की नैतिक सीमाओं का उल्लंघन ना होता हो, उसे किसी तरह का दोष नहीं होता है। अर्थात समाज की मान मर्यादाओं को ध्यान में रखकर किसी स्त्री से प्रेम करना कतई अनुचित नहीं है। यदि पत्नी पति को दूसरी स्त्री से प्रेम करने की आज्ञा दे और वह पुरुष दो स्त्रियों को बराबर का हक एवं सुख देने में समर्थ हो,
तो वह अन्य स्त्री से प्रेम कर सकता है, किंतु पत्नी जो गृह लक्ष्मी है उसे असंतुष्ट एवं दुखी करके दूसरी स्त्री के पास जाता हो तो ऐसा पुरुष मूर्ख ही कहलाएगा। यह बात प्राचीन काल के समय में राजा महाराजाओं पर लागू होती थी, किंतु आज के समय में ऐसा होना असंभव है, क्योंकि कोई भी स्त्री अपने पुरुष को, अपने पति को किसी अन्य स्त्री के साथ देखना पसंद नहीं करेगी। इसलिए कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को दुखी करके अन्य स्त्री के साथ आसक्ति ना दिखाए। यही बुद्धिमानी है, नहीं तो उसका विनाश हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से महान आचार्य शुक्राचार्य ने पुरुषों को महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप बता सकते हैं कि पत्नी अपने पति को कौन सी चीज नहीं देती है? आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।